शख्स का नाम है चकोर, जो आज हमारे साथ यहाँ पर है। मेरे साथ यहाँ पर मोटिव भी प्रमोट करें, जिस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करके इसको एक एंटरटेनमेंट वे में शो बनाने की कोशिश की है। I'll pass it on to गुरु। इस कहानी को बनाना चाहिए, तो मैंने भट्ट साहब से कुछ महीने पहले जाके उनकी परमिशन ली, उन्होंने आशीर्वाद दिया और हमने ये शो बनाया है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मगर फिर भी उससे वो जगह नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए। आज भी वो मर्दों से कंधा मिला के नहीं चलती, उनसे एक आध कदम पीछे ही चलती। आज की औरत को ये मालूम है कि उसके अधिकार क्या है, वो अधिकारों को हासिल करना भी जानती है। और ये कहानी उड़ान एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसका नाम तो चकोर है, मगर जिसके पर उड़ान में चकोर की मां की भूमिका अदा करने वाली टीवी कलाकार साई देवधर हमारे बीच में, उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे उनके बारे में, इस उड़ान में उनकी क्या भूमिका है। साई जी, आपका बहुत स्वागत है के न्यूज़ में। उड़ान में क्या भूमिका है आपकी? इस कैरेक्टर का नाम है कस्तूरी। ये नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करती हैं। ये इस परिवार में जो एक बंधवा मजदूर रहा है सदियों से, उस परिवार में शादी करके आती है और एक बच्चे को, जब बच्चा उसके कोख में होता है तब उसे गिरवी रखा जाता है, और जब वो 7 साल की होती है उसे देना पड़ता है। और तब ये माँ कहती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को गिरवी नहीं दूंगी। मैं इन समाज की मर्यादों को नहीं जानती, मैं नहीं समझती कि बंधवा मजदूरी क्या है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरी बेटी है और मैं माँ हूँ और मैं उसे नहीं जानती। अगर बात करें, ये बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, कुछ अलग हट के करने की कोशिश की गई है। ऐसी भूमिका अदा करते समय कोई दिक्कत आपको ही, या लगता नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका रोल है वो उसे आप जीवंत ना कर पाए, इस तरह का कुछ संकट आपके सामने आए? एक्चुअली बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में एक माँ हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है और आई थिंक दुनिया की कोई भी माँ के जो रिएक्शंस होते हैं या अपनी बेटी के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो सेम होता है, चाहे वो अफ्रीका की हो या लंदन की हो। तो ये माँ भी वैसी एक माँ है जो जब अपने बच्चे पर आती है वो सब भूल जाती है और कहती है कि नहीं, उसके अंदर एक अलग सी एक एनर्जी और एक अलग सा वो जाग उठता है। और ये प्राणियों में भी देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से मुझे इस अभिनय करते हुए इनफैक्ट कई बार बहुत ये मुश्किल हो जाती है अपने आप को थोड़ा डिटैच करना। जिस तरह से ग्रामीण परिवेश में आपको ढलना पड़ा, तो कितनी दिक्कतें हुई आपको? क्या लगा कि अंदर जो अदाकारी है आपकी, जो अभिनय करने की क्षमता है, उसमें कहीं ना कुछ दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें नहीं, रादर चैलेंजिंग लगा, क्योंकि इतने अर्बन रोल्स किए हैं मैंने, सिटी बेस्ड रोल्स किए हैं। तो एक अपने इससे पहले क्या क्या किन किन धारावाहिकों में आप? इससे पहले सारा आकाश से शुरुआत हुई थी, जो स्टार प्लस का शो था, नजबलियत, कसौटी ज़िंदगी की, CID, एक लड़की अनजानी सी, बात हमारी पक्की है, कई सारे धारावाहिक ऐसे आए। फिर 4 साल का ब्रेक लिया, एक फिल्म प्रोड्यूस की, एक सीरियल प्रोड्यूस की स्टार प्लस के लिए। भट्ट कैम्प में आप आ गई हैं, तो क्या लगता है कि फिल्मों कोई ऑफर मिलते हैं तो उसमें आप रोल करेंगी? बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर के भट्ट कैंप में मैं आ चुकी हूँ, और ज़रूर ये तो मतलब सौभाग्य से भी ऊपर रहेगा अगर महेश जी ने कुछ मुझे ये समझा कि मैं किसी रोल के लायक हूँ। महेश जी जो फिल्में होती हैं अक्सर उसमें देखा गया कि कुछ अलग हटके होती हैं, तमाम पर उनमें आरोप लगते रहते हैं, अश्लीलता भी होती है। अगर इस तरह कोई किरदार मिलता है तो उसमें करेंगे आप? बिल्कुल करूँगी। और अभी महेश जी को पिछले कुछ दिनों से हम उनके साथ टूर पे हैं, शो को प्रमोट करें, और इतने प्यारे इंसान है, इतने इंटेलिजेंट है, इतना जानते हैं, और इनको सिनेमा का इतना ज्ञान है। तो डेफिनेटली उनके साथ जो है काम करना चाहूँगी, उनसे सीखना चाहूँगी। बहुत मूवीज़ में वल्गैरिटी होती है, लोग ऐसा कहते हैं कि जिस्म टू चाहे वो मर्डर हो, ऐसी फिल्मों तो ऐसे रोल करने में अमूमन तमाम लोग जो अभिनेत्रियाँ होती हैं वो मना कर देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप कंफर्टेबल रहेंगे? उन्होंने सिटी ऑफ लाइट भी अभी प्रोड्यूस की थी, तो ऐसा नहीं है, उन्होंने हर तरीके की फिल्में बनाते हैं, पर लोग याद वही रखते हैं जो है मर्डर और जिस्म। तो एक्सपोजर करने मौका मिले तो करेंगे आप? ऑनेस्टली ये बहुत ही ये ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं करूँगी,
लेकिन उनके साथ काम करना चाहूँगी, और वो जो जिस तरीके की फिल्में बनाते हैं, हर तरीके की फिल्में बनाते हैं, और डेफिनेटली उनमें हिस्सा बनना चाहूँगी। साई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको के न्यूज़ की बात करने के लिए। तो आप थी साई देओधर, जिनका कहना है कि महेश भट्ट कैम्प में वो आ चुकी हैं। अगर उनको कोई ऐसा ऑफर मिलता है फिल्मों को तो काम करेंगी, और अपनी जो भी उनके अंदर योग्यता है उसको पर्दे पर लाने का हर संभव प्रयास करेंगी। कैमरा पर्सन राजेश जायसवाल के साथ चेतन गुप्ता, के न्यूज़ खबरों का सार।